ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो योगीसुसाहं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंडार्यो, जयधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयं जयतु शासनं, जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेति मे चेतन, चेत्या विना किम चालसे। इष्टोपदेश समर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ। अपनी चर्चा 36वें नंबर की गाथा पे चल रही है कि शिष्य का क्या प्रश्न है कि आत्म स्वरूप का अभ्यास किस प्रकार किया जाए। क्या कहा? मैं आत्मा हूँ, मैं देह से भिन्न हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं राग नहीं हूँ। देख लेना, सब चीज मिला लेना। सब द्रव्य कर्म तो नहीं हूँ, नो कर्म भी नहीं हूँ और भाव कर्म भी नहीं हूँ मैं। उसका अभ्यास कैसे किया जाए, यानी कि फिर मैं हूँ क्या? तो मैं एक जीव मात्र हूँ। समय कहा ना, समय समवत्ता ऐ, तो वो मैं हूं। उसका अभ्यास कैसे किया जाए? जो आने जाने वाली चीज है, आती है जाती है, वो मैं नहीं हूं। कहाँ पहुंचना है मुझे? कहाँ पहुंचना है? जीव कैसा है? ज्ञान स्वभावी आत्मा ही जीव है, वो जीव ही मैं हूं। वो कैसे मैं पकड़ूं? किस तरह से, कैसे एंगल से मुझे ये चीज समझ में आए? देखो, पहले तो जीव द्रव्य के गुण और पुद्गल द्रव्य के गुण दोनों को स्पष्ट साथ से जानो। पुद्गल द्रव्य अपने परिणाम रूप परिणमता है और जीव द्रव्य अपने परिणाम रूप परिणमता है। पुद्गल द्रव्य तो स्वयं का परिणाम को भी नहीं जानता और अपने परिणाम को भी नहीं जानता और दूसरे के परिणाम को भी नहीं जानता। इन जीव द्रव्य में अपने परिणाम को भी जानता है और पर के परिणाम को भी जानता है। वो जीव द्रव्य में ऐसी फैसिलिटी है। बरोबर है, आगे बढ़ते हैं। अभी पुद्गल ना मेरा कर सकता है और उसका खुद का कर सकता है। उसका खुद का परिणमन तो उसके गुणों के अनुसार ही होने वाला है, लेकिन स्वयं परिणमता, स्वयं आगे बात किया ना, स्वयं परिणमता जो परिणमन हो रहा है, वो धर्मास्तिकाय की बात की थी। स्वयं गति करते हुए परिणमता हुआ, वो काल द्रव्य निमित्त की बात है ना। तो उसका परिणमन स्वमेव होता है। स्वमेव होता है यानी कि अपने गुणों के अनुसार होता है। काल द्रव्य उसमें निमित्त है, काल द्रव्य परिणमवाता नहीं है। तो जीव द्रव्य में भी परिणमन तो स्वयं से हो रहा है, अपने जीव द्रव्य से ही हो रहा है। दूसरा कोई परिणमन करा दे, ये व्यक्ति ने मुझे मेरे परिणाम कर दे, इसने राग करवाया, इसने ज्ञान करवाया, ऐसी व्यवस्था नहीं है।
स्वयं से ही होता है, स्वयं का ही अभ्यास करना है, जीव तत्व का ही अभ्यास करना है, जीव द्रव्य का ही अभ्यास करना है। जीव तत्व, जीव द्रव्य, द्रव्य यानी कि सब कुछ आ गया, विकारी अविकारी, सब कुछ पर्याय आ गई, और जीव तत्व यानी कि ज्ञान स्वभावी आत्मा। बात जीव द्रव्य में और जीव तत्व में बात तो एक ही है, लेकिन जीव द्रव्य में सभी चीजों को यानी कि सामान्य रूप से सभी चीजों को ग्रहण किया है, और जीव तत्व में एक ज्ञान स्वभावी आत्मा को ही ग्रहण किया है। बात यही है और ज्यादा बात नहीं है। तो अभ्यास कैसे करें हम, उसका अभ्यास हम कैसे करें, वो समझने जैसी बात है। अभ्यास वेद विज्ञान, तू मैं और मैं स्थिर होना। तू मैं करके मैं किसको लेना है, मैं अपने स्वभाव को लेना है, अपने स्वरूप को लेना है, और किसी को मैं लेना नहीं, और किसी की जगह नहीं है वहां पर। हाउसफुल है, परिपूर्ण है। मैं और किसी का प्रवेश और पर में मैं का प्रवेश ऐसा संभव नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों की द्रव्य क्षेत्र काल को गुरुदेव ने लिया था कि दोनों के स्वरूप जुदा, दोनों के स्वरूप से जुदा है, भाव जुदा है, वस्तु जुदा है, क्षेत्र जुदा है। दो द्रव्य के बीच में द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसकी चाल अलग है और मेरी चाल अलग है। ऐसे वेद ज्ञान से ही, अभ्यास से अपना आत्मा, अपना जीव अपने को समझ में आएगा। गाथा पढ़ते हैं, आज थोड़ा कम लेना है, समय पूरा नहीं ले पाएंगे, थोड़ा है और कुछ प्रोग्राम है, इसके लिए गाथा पढ़ते हैं और फिर आगे बात करते हैं। मतलब कहने का भावार्थ, उद्गल का, कर्म का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग और जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग। दोनों के बीच में अत्यंत भाव है। बात को पकड़ना, धीरज से, शांति से पकड़ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मेरा चला जाएगा, कुछ मेरा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता इसके अंदर। देखो मैं गाथा पढ़ता हूं, कल पढ़ी थी, वापिस एक बार पढ़ते हैं आज। अभव चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति अभ्यस्ते दबि योगेना योगी तत्वं निजात्मना, योगी तत्व निजात्मना। क्षोभ रहित, क्षोभ रहित तू, मोह और क्षोभ, मोह यानी कि क्षोभ, क्षोभ यानी कि मोह, मोह से रहित है तू। देखो, क्षोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान जित थाय, सावधान हो संयमी निज स्वरूप को भाई। क्षोभ रहित, मोह और क्षोभ से रहित एकांत में तुम्हें बैठना है। कल बात कही थी, किसी भी जरूरत नहीं है। वन में मुनिराज बैठे हैं, मोह और क्षोभ से रहित है। मोह और क्षोभ से रहित है तो किसके सहित है? अपने संयम में, अपने यम में, अपने अंदर, अपने स्वरूप में, अपने तत्व ज्ञान में है ना। वहां पे देवशास्त्र गुरु की पूजा में है ना, केवल रवि किरणों में, कि आधी रात को, वो कड़ी मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन है गुरु का स्वरूप बताया ना। गुरु के स्वरूप में हम लोग आधी रात को उठ जाए तो अरे नींद क्यों खुल गई, अभी नींद नहीं आएगी मुझे, अभी गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई, मुनिराज सोते नहीं है, बरोबर है, और हम लोग आधी रात को वापस सोने की कोशिश करते हैं। हाँ, और वो
जग जाते हैं, मनो कि वो तो सोते ही नहीं है, फिर भी आधी रात को तत्व चिंतन करते हैं, तत्वों का चिंतन करते हैं, अपने संयम में सावधानी रखते हैं। अरे किसी भी तरह से अपने स्वरूप में से स्खलित नहीं होते। देखो, हिंसा भी पाप तो है ही नहीं। ज्ञानी पुरुष को श्रावक को तो हिंसा आदि दिखती है, मुनिराज को तो वो भी नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, क्योंकि मोह और क्षोभ से रहित होना है। इसका मतलब है अपने स्वरूप में स्थिर होना है, अपने स्वभाव में स्थिर होना है। कहा ना गुरुदेव ने, उसका स्वरूप भिन्न है और मेरा स्वरूप भिन्न है, दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है भैया। देखो, मैं पढ़ता हूं, अपना अनिवार्य पढ़ता हूं, फिर टीका प्रारंभ करेंगे। देखो, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, क्षोभ नहीं यानी कि देखो क्या कहा, जिसके चित्त में राग द्वेषादि विकारी परिणति रूप क्षोभ और विक्षेप नहीं है। अरे राग आ गया, राग जान रहा हूं मैं, उसको जानता हूं, उसको करने वाला मैं नहीं हूं। कर्तव्य के निमित्त से मुझे राग आ गया तो आने दो, आया तो आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे मैं कर्तव्य से मैं तद्दन भिन्न हूं। जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, अर्थात जिसके चित्त में राग द्वेषादि विकारी परिणति रूप क्षोभ और विक्षेप नहीं है। मोह को हटाना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, लेकिन हटता है। जीत जीवराज की ही होती है, मोह जाता है और जीत जीवराज की होती है। मोह कितना भी बलवान होने दो, कर्म कितने भी बलवान होने दो, लेकिन मैं भूल करूंगा तो कर्म बलवान है, लेकिन मैं रहूंगा तो कर्म चले जाएंगे। कल भी बात कही थी ना, भूल मेरी अधिकार, अग्नि सहे गंध घाट। अग्नि ने लोह की संगति पाई, इसके लिए अग्नि के ऊपर लोहा के साथ गंध घाट पड़ रहे हैं। पड़ रहा है, कर्म का उदय कहां पे आ रहा है? शरीर के ऊपर। और लग क्या रहा है? मेरे आत्मा के, क्योंकि आत्मा है वही सुख दुख का अनुभव करता है, जीव है वही सुख दुख का अनुभव करता है। इसकी वजह से तू कर्म के उदय में कर्म के साथ मत रहे, कर्म की पक्ष में मत जा, अपने जीव के पक्ष में जा। क्या होएगा? अरे कर्म उदय में आएंगे लेकिन भाग जाए, बस इतना ही करना है। उतना भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, वो प्रॉब्लम के समय में मैं कौन हूं, अपने भगवान आत्मा को, अपने चिद विलास को, अपने वस्तु को खड़ा करो सामने, ब्रह्मस्त्र समान खड़ा करो। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी गड़बड़ होएगी नहीं। देखो, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, अर्थात जिसके चित्त में राग द्वेषादि विकारी परिणति रूप क्षोभ विक्षेप नहीं है, तथा जो तत्व में भली प्रकार से स्थित है। देखो, अकेला राग द्वेष रूपी परिणाम, वो राग द्वेष रूपी परिणाम से क्षोभ, वो क्या कहा? वो क्षोभ नहीं है, इसका मतलब क्षोभ नहीं है और तत्व ज्ञान है। क्षोभ नहीं है, अपनी सावधानी है, अपने स्वरूप में सावधानी है, अपने संयम में सावधानी है। क्षोभ नहीं है, निज स्वरूप में रहता है। भाई बस, क्षोभ नहीं है तो बहुत सारा कुछ है तेरे पास। तू ऐसा मत सोचना कि मैं अकेला हो जाऊंगा, अकेला कभी होता ही नहीं है। अरे तेरे पास अनंत गुणों का भंडार है, अनंत चैतन्य रत्न पड़े हैं अंदर। तू एक एक रत्न एक एक समय में देखे ना तो भी अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होने वाले। तू चिंता मत करना कि मैं अकेला हो जाऊंगा, कभी नहीं होता तो अकेला। क्षोभ नहीं है, तत्व ज्ञान है। क्षोभ नहीं है,
अपना स्वभाव है। क्षोभ नहीं है, निज स्वरूप में रहता है, स्वयं में रहता है। मुनिराज वन जंगल में कैसे रहते हैं? क्षोभ नहीं है। वो तो तुमको दिखता है कि वन जंगल में रहते, वो तो अपने स्वरूप में रहते हैं। ज्ञानी पुरुष लगता है कि ये तो बाहर में दिख रहे हैं, लेकिन उनको पूछो, वो तो मैं मेरे स्वरूप में, मेरे स्वरूप में रहता हूं। में देखो, क्षोभ नहीं है, और जो तत्व में भले प्रकार से, आत्मस्वरूप में भले प्रकार से स्थित है, ऐसे योगी को सावधानी पूर्वक, अर्थात आलस, निंद्रा आदि के परित्याग पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना। क्षोभ रहित, अरे मोबाइल रहने दो ना, अरे टीवी चालू नहीं रहने दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अरे ये सब ये भक्तामृत स्तोत्र बोलने दो, और मैं अपना माड़ा गिनती हूँ, वो भक्तामृत उसको समायिक बोलने दो, मैं माड़ा गिनती हूँ। ऐसा कभी होता नहीं है। एक समय एक उपयोग एक ही जगह पे लगता है। जो उपयोग तुम्हें मोह और क्षोभ में लगा है, तो वो उपयोग सावधानी, अपने सावधान स्वरूप अपने भगवान आत्मा में नहीं लगेगा। अच्छी तरह से स्वरूप को समझकर अपने स्वरूप में जाना बहुत ही आवश्यक है। अपने हम लोगों ने अन्वयार्थ पढ़ा है और गुरुदेव की 2 बात पढ़ी है। हम आगे टीका का अभ्यास कल करेंगे। अभ्यास कैसे करना, अभ्यास किस तरह से करना। टीवी चालू रख के अभ्यास हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। टीवी चालू रख के कभी अभ्यास हो सकता नहीं है। अपना स्वरूप को पहचाने, अपने स्वरूप में रमे। आज थोड़ा कम लिया है, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई।